नमस्ते बच्चों, कैसा सब लोग? मस्त, बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल का चैप्टर नंबर 2, दैट इज अलजेब्रिक एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये जो पार्ट है ये हम लोग ग्रेड 10th में देख कर आए हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम किया था बाइनोमियल थ्योरम, याद है ना? तो वो एक नई चीज़ सीखने को मिली थी। ये चीज़ें जो है वो हम लोग ऑलरेडी करके आए हैं। इसके लिए जिन लोगों का अलजेब्रिक पोर्शन अच्छा था 10th में वो तो जल्दी समझ जाएंगे, और जिनका नहीं था उनको हम समझा देंगे, क्या टेंशन है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग फिजिक्स करने से पहले कुछ टूल्स जो है मैथमेटिक्स के ध्यान रखने होंगे। तो इसके लिए आज मैं लाई हूँ अलजेब्रिक फॉर्म में टूल्स, ठीक है, जिसमें आपको बहुत कुछ पहले से ही पता है बट फिर भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हूँ आपकी टीचर सपना आडवाणी और आप देख रहे हैं आप ही का ही चैनल सपना की पाठशाला। देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई बेटा जी, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इनमें से कुछ तो आप 8 से ही करते आए हैं, तो इसके लिए आपके लिए तो बहुत ही आसान है। मतलब हमें बेसिकली 8th, 9th और 10th, ठीक है, तीनों को मिला के मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं। अभी पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिखे हुए हैं। मैंने क्या किया बेटा यहाँ पर कि जो आइडेंटिटीज है ना उसको मैंने पावर्स के तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। सब ऐसे कहीं से कोई क्यूब उठाया, कहीं से वो उठाया, वैसा नहीं किया है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे 9 जितने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और यह सारे के सारे स्क्वायर के बेसिस पर है। तो आपको अगर याद रहेंगे कि अच्छा 9 जितने फॉर्मूलाज जो है वो स्क्वायर के हैं, तो आपको एक पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब पहले के 2 फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको ऐसे मुंह पे याद होगी और होनी भी चाहिए, साइंस लिया है हम लोगों ने। तो बेसिकली क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये भी बचपन से सिखाया गया है, ठीक है, तब तो हम दूध पीते बच्चे थे, पता था अपने को। सेम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको ये पता होगा कि प्लस होता है तो बीच में प्लस होता है, और अगर माइनस होल स्क्वायर में होता है तो बीच में माइनस हो जाता है। तो ये तो पता ही है अपने को, ठीक है, दैट इज क्लियर। फिर आता है अब फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो, ठीक है। पहले जो मैंने आपको 2 ये बताए, ये मैंने कौन से बताए, होल स्क्वायर वाले, ठीक है। कौन से बताए बेटा, होल स्क्वायर वाले। तो 2 होल स्क्वायर वाले बताए जिसमें आपको 3 टर्म मिल रहे हैं, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, नीचे भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्लस के साथ मिडल में प्लस आएगा, माइनस के साथ मिडल में माइनस आएगा। आप लोगों को शायद ऐसा होगा कि फिर मैम ने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा। बच्चा b स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ कभी माइनस साइन आ ही नहीं सकता है ना, बिकॉज वी नो -2 का स्क्वायर इज +4, ओके, -1 का स्क्वायर इज +1। तो बेसिकली माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जहां पर भी स्क्वायर होगा उसके आगे माइनस आ ही नहीं सकता है। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब साइन चेंज आपको सिर्फ कहाँ पे करनी है, मिडल में करनी है, ओके। अब आप थर्ड इक्वेशन देखिए, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a और b पे इंडिविजुअल स्क्वायर है, इंडिविजुअल, a का स्क्वायर अलग है, b का स्क्वायर अलग है, इंडिविजुअल है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो एक ब्रैकेट a माइनस बी का, एक ब्रैकेट a प्लस बी का। ये तो फॉर्मूला बाबा रे कितनी यूज होती है ना, हद से ज़्यादा यूज होती है ये वाली फॉर्मूला तो। अच्छा अब देखो बच्चा, यहाँ पर मैंने ये आपको 3 फॉर्मूलाज जो दी वो 2 वेरिएबल का दिया, a b, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल का, a b c, 3 वेरिएबल्स आ गए। तो a b c होल स्क्वायर दैट इज सिंपल, पहले तीनों का स्क्वायर लिख दो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। फिर मिडिल टर्म के हिसाब से 2 का लो, 2ab फिर 2bc फिर 2ca, हो गया लन, ठीक है। तो पहले इंडिविजुअल वेरिएबल का स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमने 9th ग्रेड में देखा था। प्लस फिर 2 का मिडिल टर्म बनाते जाओ, मिडिल टर्म पता है ना 2ab करके बना दे, तो 2ab फिर 2bc फिर 2ca, सिंपल, ओके। अब यहाँ पर भी 3 वेरिएबल हैं, कैसे, एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल a हो गया और एक वेरिएबल b हो गया। तो x प्लस a एंड x प्लस b, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाता है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a और b को प्लस करके होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। अब ये चीज़ कैसे आई, तो देखो बड़ा कॉमन सी बात है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम, ठीक है। आपको 8th और 9th ग्रेड में सिखाया होगा कि कैसे आई, वरना बता दूँ मैं यहाँ पर, चलो एक बार देख ही लो। मतलब डिराइव करना बता रही हूँ, हालांकि कोई मतलब तो है नहीं, बिकॉज वी नीड कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट, हम तो डिराइव करने बैठेंगे कैलकुलेशंस के दौरान। तो ये ब्रैकेट का x लिया और उसके साथ बाकी पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। फिर प्लस a ले लिया और इसके साथ बाकी दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी,
ठीक है, तो a को पहले यहाँ पे और फिर a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सेम x को यहाँ पे और x को यहाँ पे। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में x कॉमन है तो b प्लस ए, यहाँ a प्लस बी लिख कर कॉमन में x निकाल दो, इंटू ए इंटू बी, आ गया ये वाला। ओके, तो डेरिवेशन आपको क्लियर ही है ना, तो आपको सिर्फ इतना मेमोराइज करना है। ओके, अब सिक्स्थ से थोड़े हमारे फॉर्मूलाज चेंज हो रहे हैं। क्या है, मैं पहले इसको रब कर दूं। देखो बेटा, अभी अब सिक्स्थ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने कोई जनरेट नहीं किया है, सिंपल डिराइव किया है। क्या है, बीच में कॉमन क्या है, ये मतलब क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब सीधा नजर डालो पहले वाली फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, देखो पहले वाली फॉर्मूला क्या है हमारी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब इस 2ab को मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बन गई फॉर्मूला हमारी, देखो बन गई फॉर्मूला हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कोई हमने नई नई ऐसे इन्वेंट नहीं की है, जो फॉर्मूला थी ना उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लिया, उसको थोड़ा डेराइव्ड करके लिख दिया, दैट्स इट। अब क्या ना बच्चा कि कैलकुलेशंस जब आपके पास आएंगे, फिजिक्स में डेरिवेशंस आएंगे, तो आपको ये सारी फॉर्मूलाज ना ग्लेंस मतलब चुटकी में पता चल जानी चाहिए कि क्या लगाना है, तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब सेम चीज़ आपको 7th में देखेगी, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ नहीं, यही सेम फॉर्मूला ले लेते अपन। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर पता है हमें, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो जब ये माइनस 2ab यहाँ पे आएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, और ये माइनस, सेम फॉर्मूला आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कि ये हमने सेकंड फॉर्मूला से डिराइव की। ठीक है, ये 2ab अपन यहाँ पे लेके आ गए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो फिर आता है 8th। मैं डिराइव इसके लिए बता रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम कहाँ आसमान से फॉर्मूला उठा के हमें बता रहे हैं, तो यू शुड नो कि ये वाली फॉर्मूलाज ऑलरेडी अवेलेबल है, हम थोड़ा उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। अब क्या है बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो जो हमें पता है, ठीक है, ये हम लोगों को पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बस लिख दो वो वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्लस करना है। चलो प्लस करना है इन दोनों के बीच में, तो ये और ये कट जाएगा बिकॉज दे हैव द अपोजिट साइन। तो इसको कैसे लिखूँ मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर दो बार है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार है तो प्लस 2b स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बन गई मेरी फॉर्मूला, बन गई ना, समझ आया ना, समझ आया ना। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, फिर क्या है, फिर उन्होंने बोला कि भाई माइनस करो। ठीक है, तो मैं ऐसी में ही नहीं, मैं बदल देती हूँ। समझ आ गया ना, मैं रब करती हूँ इसको अभी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा लिख दूँ फिर से, मैं इसको क्या लिखना है बाबा, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनके बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब देखो बच्चा, हम सबको पता है, ठीक है, हम सबको पता है कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाली साइन चेंज हो जाती है, पता है ना। तो जैसे हमने माइनस किया तो ये भी क्या हो गया, माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। वी जस्ट चेंज द साइन। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, क्या बचा अपने पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab। आ गया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, नाउ सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो 6th से लेकर जो 9th तक की सारी फॉर्मूला से 4 फॉर्मूलास, ये हम लोग सिर्फ आगे वाली पिछली जो फॉर्मूलास तुम्हारे दिमाग में रिटेंड है बचपन वाली, उसी को हम थोड़ा मॉडिफाइड कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, तो अब पहले तो मैं साइड हो जाती हूँ, इतना नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज को अच्छे से, क्योंकि उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्यूब की वाली फॉर्मूलाज। ओके, तो जस्ट राइट डाउन। अब हम लोग स्टार्ट करें क्यूब वाले, ठीक है। स्क्वायर वाले हमने 9 तक खत्म किए थे ना, अब हम लोग 10 से क्यूब स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाउ a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। तो सिंपल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अरे मैम लर्न कैसे करें? वैसे तो लर्न होनी चाहिए, बट देखो बड़ा आसान है। देखो a प्लस बी होल क्यूब है, तो पहले तो इंडिविजुअल क्यूब कर दो। तो a क्यूब कर दिया, प्लस है तो बट ऑब्वियसली प्लस कर लिख देंगे, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब बीच में याद करो, बीच में हमें 3ab लिखना है और 3ab लिखना है। देखो जब स्क्वायर था तो हम 2ab लिख रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्यूब है तो क्या लिखेंगे? 3ab लिख देंगे बस। अब पहली बार a के ऊपर स्क्वायर लगा देना, दूसरी बार b के ऊपर स्क्वायर लगा देना, बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। इजी हो गया लर्न करना, ठीक है। सेम चीज़। अच्छा अब मैंने और में एक और चीज़ लिखी है। अब देखो बेटा, अगर ये वाला बीच का तुम टर्म देखो तो इसमें 3 कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकल सकता है, b कॉमन निकल सकता है, तो क्या आएगा? a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया तो एक a अंदर, b स्क्वायर में से एक b बाहर आ गया तो एक b अंदर, ठीक है। तो ये बन गया ब्रैकेट। तो बस इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये दिमाग में रखना इसके लिए ज़रूरी है कि आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आ रहे हैं, फिजिक्स में डेरिवेशन में क्या आ रहा है, तो हमारा दिमाग काम कर लेना चाहिए। ये सब आपको 9th-10th में इसके लिए ही तैयार किया जाता है, ताकि 11th में आपका इसमें टाइम वेस्ट ना हो। चलो सेम अपने पास आएगा, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब था, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। पूरे ब्रैकेट के बाहर क्यूब, दैट इज होल क्यूब। अब माइनस है तो पहला और आखिरी में माइनस, बीच वाला प्लस हो जाएगा। अगर कॉमन निकालोगे तो 3ab, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। तो कॉमन निकालने के दौरान सब माइनस की साइन हो जाएंगी, ये तुम्हें ध्यान देना है। ओके नाउ नेक्स्ट, अब ये हमने जो 2 किए थे वो होल क्यूब किए। अब आते हैं अपने पास इंडिविजुअल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी, ठीक है। ब्रैकेट में a प्लस बी। अब तुम खुद सोचो बेटा कि क्यूब में से एक तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया, अब क्या बचा? सिर्फ 2 ही a बचे, a स्क्वायर बचा है, b स्क्वायर बचा, तो उस हिसाब से बना दो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस ab मल्टीप्लाई। सेम चीज़ यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मैं आपको सिर्फ याद रखने का एक तरीका बता रही हूँ, इसमें लॉजिक मत ढूंढने बैठना, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा उसके मिडल साइन में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, मतलब मिडल साइन जो होगी उसमें प्लस हो जाएगा। यहाँ पे साइन अपोजिट्स हो जाती हैं। चलिए इनका डेरिवेशन आपने 9th ग्रेड में एक्सरसाइज 2.5 में किया था। 2.5, हाँ 5 ही था, ठीक है, उसमें किया था आपने। तो इसके लिए ये सारा डेरिवेशन हम करके हुए आए हैं, 9th ग्रेड की बात है। नाउ 14, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। अभी मॉडिफाइड वर्जन है, किसके हैं? देखो इसके हैं। एक ले लो मैं क्वेश्चन, मैं एक ले लेती हूँ फिर आपको बता दी हूँ। देखो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब। अब a क्यूब और b क्यूब मैं यही रहने देती हूँ और इस पूरे को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है बेटा, देखो आ गया ना, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो वो उसका मॉडिफाइड वर्जन है, सेम दूसरा भी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी होल क्यूब, देखो a माइनस बी होल क्यूब, तो ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल क्यूब में आपको दो फॉर्मूलास आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला ये रहा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक वाला फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, चलो अब आते हैं ये दोनों जो हैं वो कौन से हैं? पावर रेज टू 4 वाले हैं। ठीक है, 4 पावर, तो इसके लिए दो ही है, तो एक रहेगा, अब दोनों प्लस ही है। ठीक है, ध्यान दे देना, बट फॉर्मूला यहाँ पे चेंज आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या है? ए रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप ये समझो। चलो यहाँ पे अपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम कर रहे हैं स्क्वायर।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, मतलब ठीक है, इसको आप एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर समझ के चलो। तो फॉर्मूला क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होती है। अब यहाँ पे x की जगह मेरे को क्या अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मुझे क्या अप्लाई करना है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रेस टू 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया a प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को a रेस टू 4 और b रेस टू 4 यहीं रहने दूँ और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4। देखो आगे फॉर्मूला, a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ आया। तो इसका मतलब ये ना बेटा कि हम लोग ना कोई भी नई चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसको आपको मगअप करना पड़े, ये सारी चीज़ समझने वाली है। आप अगर एक दो बार इसको लिख देंगे ना, ठीक है, आपके दिमाग में यूँ बिल्कुल ताला ऐसे बन के फिट हो जाएगा, नहीं निकलेगा। आपका जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, जो हमने 8-9 ग्रेड में किया था, जो मैं ये कहूँगी, जो भी मैं आपको पूरी बेसिक जो बेसिक है वो बता रही हूँ बेसिक है, उसके बाद जो मॉडिफाइड है बता रही हूँ मॉडिफाइड है, ठीक है। तो जो बेसिक फॉर्मूला ना बेटा, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ये जो 4-5 बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमने 8th में देखा था, तो ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला सी आप अगर कर लेते हैं ना बेटा, तो मॉडिफाइड तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वहाँ पे उन फॉर्मूला से पकड़ ऐसे बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। देखो अभी मैं एक और चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने नोट किया है, मैं इसको भी रब कर देती हूँ। अब क्या ना बेटा, देखो मैं जैसे बच्चे हमने देखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर है, तो पता बच्चा क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मिडल टर्म खा गया, मिडल टर्म उसको याद ही नहीं आ रहा, जबकि लिखना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये लिखना था, ठीक है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो वो स्क्वायरिंग का मतलब फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर करे तो मिडल टर्म को याद ही नहीं रहता है। तो मैं इस पकड़ की बात करूँ, ये पकड़ आपके अंदर होनी चाहिए, फॉर्मूला ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए कि 2a भी गायब हो गया, फाइन। तो अगर आप ये बेसिक 5 फॉर्मूलाज पे भी याद कर लेते हो ना, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन आपसे आसानी से हो जाएंगे। डन। तो चलो पहले मैं साइड हो जाती हूँ, नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई, नाउ वी विल मूव टू द इक्वेशंस। तो जस्ट कॉपी डाउन। नाउ बेटा नेक्स्ट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट 2 मिनट पहले ख़त्म किया अबाउट द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले जो सम्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला या इक्वेशन ऐसी न्यूमेरिक फॉर्म में या न्यूमेरिकल्स में डिराइव हो जाती है कि जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। नाउ वी नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब द वर्ड तभी आता है जब वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होता है, हमें पता है ना, ठीक है, डिग्री 2 होती है। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब मैं लिखूँ तो वो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहाँ पर a और b दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर को और a 0 नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान देना, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो पावर 2 होगा ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक बोलोगे किसको आप, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वी नीड द डिग्री 2, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है ना। अब बच्चा देखो, जितने पावर होता है ना, ठीक है, रूट्स भी उतने ही निकलते हैं या सॉल्यूशन भी उतने ही निकलते हैं ना। हम लोगों ने लोअर ग्रेड में लाइक
किया ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी यूज द वर्ड, ओके वी यूज द वर्ड पॉलिनोमियल। तो उसके अंदर x की 2 वैल्यूज आती थी, उनको हम जीरोस कहते थे, ओके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, याद है ना, ठीक है। x की वो वैल्यूज जो इक्वेशन में रखो तो आंसर 0 मिलता था, तो वो उसके रूट्स कहलाते थे, लाइक जीरोस सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जीरोस का वर्ड ना यूज करके हम यूज करते हैं रूट्स, ओके क्या यूज करते हैं, रूट्स। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट ऑब्वियसली पावर कितना है 2, तो मैक्सिमम कितने रूट्स निकलेंगे 2, ठीक है। तो एटमोस्ट कितने रूट्स निकलते हैं, एटमोस्ट देयर आर 2 रूट्स, ठीक है। इसका मतलब कि x की 2 वैल्यू निकलती है। आप रूट्स लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो, ओके आपकी मर्जी। तो वो चीज़ होता है, दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू एक वैल्यू निकली अल्फा और एक वैल्यू निकली बीटा। इतना समझ आया, ठीक है। x की 2 वैल्यूज निकलती हैं, डन इतना, ओके। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है, तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स। हम लोगों ने ग्रेड 10th में चैप्टर नंबर 4 किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आपको याद होगा। तो वही है, यूँ समझो कि हम लोग उसी पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। वो पूरा चैप्टर आपके 11th में बहुत काम करता है। तो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स, ठीक है, 3 मेथड्स टू फाइंड रूट। हम उसको बस थोड़ा सा ग्लेंस के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में मतलब बच्चा क्या होगा, फैक्टराइजेशन इसका मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। और दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जर्नल फॉर्मूला मेथड। क्या होगा, जर्नल फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग अल्फा और बीटा मतलब कि x की 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला से याद है या मेथड याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग एक दो सम करके इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले इतना लिख दीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द मेथड्स टू फाइंड द रूट्स। चलो बेटा, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये जैसे आपको सेंटेंस बनाने के लिए ABCD या नॉर्मल ग्रामर आनी चाहिए ना, इज, हैव, वर्ब, तो उस तरीके से मैथ्स के अंदर ये वाली मेथड तो आपको आनी ही चाहिए। मैं 2 सम यहाँ पे करवा रही हूँ, फिर भी मैं एक लिंक जो है 10th ग्रेड की एक शेयर कर लूँगी मैं, जिसके अंदर मैंने कुछ 10 जितने सम्स करवाए हैं और हर एक टाइप के उसमें मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। तो मैं लिंक देख लूँगी, अगर आपको फिर भी कुछ और इसमें सम्स करने की इच्छा हो तो वो वाली लिंक को आप क्लिक करके एक बार ज़रूर देखिएगा। बट एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रशअप करवा लेती हूँ। तो देखिए, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, इसका मतलब क्या है कि मिडल टर्म जो है अपने पास 3 टर्म होते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकंड टर्म, ये होता है थर्ड टर्म, ठीक है। तो जो मिडल टर्म है, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, तो जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करने के मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको 24 को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करोगे, तो आप एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, ठीक है, कोएफिशिएंट, और लास्ट जो नंबर है आप उनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, 5 × 5 कितना है, 25, ठीक है। अब 25 में सोचो कि 24 कब आएगा, तो इसका मतलब देखो 25 और किसके टेबल में आता है, 25 मतलब 25 ये 2 में आता है ना, ठीक है। मैं दोबारा समझा दूँ, देखो बेटा क्या करने का, पहले तो आपको देखो पावर 2 पावर 1 0, पावर 2 पावर 1 0, ऐसे तो अरेंज्ड है। तो उसके बाद जो पावर 2 वाला जो कोएफिशिएंट है और 0 वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू और किस किस टेबल में आती है वो ध्यान दे दो। तो देखो 25 फिर आता है 25 मतलब 25 और किसी में 25 नहीं आता है, ठीक है, ये 2 में ही आता है। तो अब हमें मिडल में 24 चाहिए। देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर आप 25 में से 1 माइनस कर लोगे तो 24 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 5 + 5 करोगे तो 10 मिलेगा और 5
5 प्लस 5 करोगे 10 मिलेगा और 5 माइनस 5 करोगे 0 मिलेगा। मतलब कि इन दोनों नंबर्स में प्लस माइनस करके हमें 24 नहीं मिल रहा, तो इसको तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो 25 में 1 प्लस करोगे 26 मिलेगा और 25 में 1 माइनस करोगे 24 मिलेगा। 24 है। बस आप जो टेबल डिसाइड करते हो ना, ठीक है, उन्हीं के ही नंबर्स को लेकर आपको प्लस माइनस करके चेक करना होगा कि मिडल टर्म किस में अप्लाई हो जाता है, मतलब किस में अपने को मिडल टर्म की वैल्यू मिल जाती है। तो जैसे ये हुआ तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज 5x² माइनस की साइन, जो तुमने जो तुमने फैक्टर डिसाइड किया उस फैक्टर में जो ग्रेटर है वो लिखोगे, तो 25x। ठीक है, फिर आप लिखोगे 1x नेक्स्ट वाला, फिर पीछे वाला -5 एज इट इज। यहाँ पे साइन आनी चाहिए, कौन सी आएगी, इन दोनों की मर्ज कर लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पे साइन की कभी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे आप कॉमन निकाल दो, 5x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 5, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1, मतलब कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 5 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट्स आ गए, x माइनस 5 5x प्लस 1। तो नाउ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5, ये 5 वहाँ चला गया। ठीक है, और 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1/5। ठीक है बच्चा, समझ आ गया कैसे रूट्स निकालने हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, अब 60 किस किस की टेबल में आता है, तो देखो एक आएगा 6 10 × 60। ठीक है, एक आ जाएगा हमारे पास 12 5 × 60। ओके, फिर 32 × 60 और 23 × 60, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ठीक है, उस होगा बट ठीक है, अपने को और डिटेल में नहीं है, अपने को पास सिर्फ 4 चाहिए। ठीक है, तो इतना अपन को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये नंबर भी वैलिड नहीं है। देखो 30 और 2, मतलब 30 और 2 प्लस करोगे 32, अब माइनस करोगे 28, 4 तो कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा। 20 में 3 प्लस करोगे 23, माइनस करोगे तो 17 नहीं आ रहा। 12 में 5 प्लस करोगे तो 17 और 12 में 5 माइनस करोगे तो 7, 4 चाहिए। 10 में 6 प्लस करोगे तो 16 और 10 में 6 माइनस करोगे तो 4, आ गया 4। यस, दिस इज द करेक्ट फैक्टर। ठीक है, ये तो क्या आपको समझा रही हूँ ना बच्चा, तो इसके लिए मैं ये सब लिख रही हूँ। बाकी अब जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद आ जाएगा। अच्छा 4 है, मतलब कि 6 × 10 60 और 4 अपने को मिल जाएगा माइनस करके। ठीक है, अब पहला वाला टर्म एज इट इज लिखोगे, 4x² प्लस की साइन, प्लस के साथ फैक्टर क्या डिसाइड हुआ, 6 और 10, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10, वो लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, 6x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इनके बीच में साइन क्या होनी चाहिए, तो इन दोनों की साइन देख लो क्या होगी, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो अब इनमें से कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा, तो 2x प्लस 5, और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 3, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट आ गया और 2x माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट आ गया और 2x माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, -5/2, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 3/2। ठीक है बेटा जी, समझ आया अच्छे से, क्लियर ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें जो भी एक्स वैल्यूज निकालनी होंगी उस हिसाब से रूट्स निकालेंगे। ठीक है, मैं वो लिंक शेयर कर लूँगी, आई बटन पे भी होगी और मैं एंड स्क्रीन जो है ना वहाँ पे भी उसका लिंक जो है वो डाल दूँगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर देखना, क्योंकि वो देखोगे ना बच्चा तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि अपने को ये चीज़ जो है वो 11th 12th JEE नीट इन सब में अप्लाई करना है। अगर गुजरात बोर्ड वाले बच्चे गुजकेट देंगे तो उनमें अप्लाई करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये आना ही चाहिए। तो वेल बच्चा पहले इतना लिख दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, ना बच्चों, नेक्स्ट मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है,
अभी हमने 10th में किया था, पर 10th में शायद आपको कुछ फॉर्मूला सिखाया होगा, कुछ अलग तरीके से करवाया होगा। यहाँ पे हम कोशिश ऐसे करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट कर पाएँ इसको, ठीक है। विल ट्राई कि थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए ये मेथड के अंदर। तो अब जैसे कि x² + 8x + 3 = 0, अब कैसे पहचानेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है, क्योंकि अभी तो आपको मेंशन नहीं किया जाएगा ना। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट नेक्स्ट टर्म इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड वी हैव द 3 टर्म्स, दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी हैव टू मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमें इसको करना पड़ेगा। 11 से ज़्यादा 12th में तो इसका ज़बरदस्त यूज है, ठीक है, ज़बरदस्त। इवन तो मैथ के अंदर ही इसका बहुत यूज़ आता है, जिसमें आपको फटाफट करना पड़ता है। ओके, ये जो मेथड बता रही हूँ ना, शायद ये आपको दिमाग में करके वहाँ पे सीधा आंसर लिखना पड़ जाएगा, तो इसके लिए मेथड को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से करते हैं। तो क्या करना बेटा, पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि x के आगे कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्लियर है, तो अभी नहीं है तो मैं उस हिसाब से आपको सिखा रही हूँ। तो x के आगे कोई x² के आगे कोई टर्म नहीं है, तो क्या करना है, x² + 8x = इसको वहाँ पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। ये वाला टर्म को वहाँ पे लेके जाना है इक्वल टू के बाहर, क्लियर। अब आपको जो मिडल टर्म है, ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड कर लें, क्या आ जाएगा 4। जो भी आता है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जो भी आता है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा बता रही हूँ। जो मिडिल टर्म है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे हर बार, और जो भी नंबर आएगा उसका होल स्क्वायर करके लिखेंगे, और लिखेंगे प्लस में, क्योंकि स्क्वायर तो कोई माइनस में होता ही नहीं है, ठीक है। तो x² + 8x + 4² = -3 + 4², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x²। ओके, अब चलो एक और स्टेप छोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो x² है वो x एज इट इज लिखेंगे, प्लस की साइन प्लस 4² का 4, और ये जो स्क्वायर है वो होल में चला गया, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ मैं बेटा, देखो फर्स्ट टर्म x² है तो x लिख दिया, साइन क्या है बीच में प्लस की, माइनस होती तो माइनस लिख देते। आपने जो टर्म लिखा वो टर्म लिखो यहाँ पर, और उसके ऊपर का स्क्वायर होल में लिखो, ठीक है, ब्रैकेट लगाकर। यहाँ पे सॉल्व कर दो, -3, 4 का स्क्वायर इज 16, तो x + 4² = क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। ये स्क्वायर वहां पे चला गया तो x + 4 क्या हो जाएगा, √13, और अभी अपन 11th में आ गए, इसके लिए प्लस माइनस ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से आया। तो x = क्या हो जाएगा, ± √13 - 4, ठीक है। ये 4 वहां चला गया, अपन को x वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो बच्चा, x = एक बार +13 में लिखो तो √13 - 4, और एक बार x क्या हो गया, -√13 - 4, ठीक है। निकल गई x की वैल्यू। ये समझाया तो थोड़ा और टाइम लग गया, आप खुद सोचो कि आपको अगर दिमाग में होगा तो कितना फटाफट कर लोगे। एक और सम देख लेते हैं हम लोग। ओके, x² + 3x = 5, ठीक है। 5 वहाँ पे लेके गए, 3 जो है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड तो होगा ना 3/2, और इसका कर लेंगे स्क्वायर। तो x² + 3x + 3/2² = 5 +3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस में लिखना होता है। अब ब्रैकेट आ गया, x साइन क्या है प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो x + 3/2 होल स्क्वायर = 5। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 20, 20 + 9 29, 29/4, ये स्क्वायर वहाँ पे चला गया, तो x + 3/2 = 29/4 का स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चा। तो x + 3/2 = 29 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो रूट का रूट रहेगा, अपॉन में क्या लिख देंगे 2, 4 का 2। अब ये टर्म वहाँ पे लेके जाएंगे, तो x = ओके, एक और चीज़ प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस भूलना मत। नाउ x = 29√2 - 3/2, और x क्या आएगा, इक्वल्स टू -29√29/2 -3/2, ठीक है। अब अगर आपको इसे कॉमन में लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x = √29 - 3 होल/2, और यहाँ पे x = -√29 - 3 होल/2, ठीक है बेटा, हो गया सॉल्व।
हालांकि क्या ना इतना टफ नहीं आएगा, ये तो क्या मैंने सम थोड़ा टफ लिए हुए हैं, इतना नहीं आएगा, छोटे छोटे वाले होंगे तो वो आपके जल्दी आसानी से हो जाएंगे, बट वी नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। तो ये है, अभी मैं इसमें एक दो और सम करवा रही हूँ जिसके एक्स स्क्वायर के आगे कोई ना कोई नंबर हो ना, वो वाला, तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट नोटेड डाउन, फिर हम वो दो सम्स करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब क्या करना है, जैसे 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो y स्क्वायर है, मतलब क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और पीछे 20 है विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो पहले y स्क्वायर आगे जो कोएफिशिएंट है उसको हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 3 कैंसिल, फाइन। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 7/3y माइनस 20/3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब आगे स्टेप सारे सेम करने हैं, तो y स्क्वायर प्लस 7/3y इक्वल्स टू, ये टर्म वहाँ पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 20/3। क्लियर। अब मैंने क्या बताया था, जो ये मिडल टर्म होगा उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे, तो 7/3 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहीं पे 2 होगा, ओके। और एल्स आप ये चीज़ समझ सकते हो कि 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये शायद तुम्हारे लिए समझना आसान होगा, ठीक है। 7/3 को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7/6, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 7/3y प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20/3 प्लस 7/6 होल स्क्वायर, ठीक है। पता है हम लोगों को ये कि जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर करके हम लोग आगे और पीछे, मतलब इक्वल टू के पहले इक्वल टू के बाद में प्लस में लिख देते हैं। जो हमने इसके पहले 2 सम किए थे, मैं पूरा प्रोसीजर वही सेम कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि कैसे इसको आपको कोएफिशिएंट को हटाना होता है, उसके बाद आपको आगे सम करना होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि y स्क्वायर का y आ गया, प्लस का प्लस आ गया, ओके, 7/6 और होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20/3 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व तो करना आपको आता ही है, कर लेते हैं। 7y प्लस 7/6 स्क्वायर, यहाँ पे हमें 36 एलसीएम आएगा, 12 मल्टीप्लाई करना होगा, 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, सो 240 प्लस 49/36, ओके। सो y प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 289/36। ये स्क्वायर वहाँ पे चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो गया, तो 7/6 289/36 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस माइनस में आंसर आएगा ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है ही वैसे भी। तो 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17 और 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, प्लस माइनस में, ठीक है। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 17/6 माइनस 7/6, तो y इक्वल्स टू 17/6 माइनस 7/6, और दूसरा y इक्वल्स टू माइनस 17/6 माइनस 7/6, ठीक है बेटा। अब नीचे सेम डिनोमिनेटर है, तो 17 में से 7 गया तो 10, ओके, 10/6 दैट मीन्स 5/3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24, ओके। तो माइनस 24/6, तो कितना हो जाएगा दैट इज -4, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई 5/3 और 1 की वैल्यू आ गई 4, -4। तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसे आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्वाड्रेटिक के सम्स कर लिए बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक हमने किया फैक्टराइजेशन और एक हो गया हमारा कंप्लीटिंग। अब एक थर्ड बचा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये तीनों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अब इस सम के अंदर आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं आएगा मेंशन किया हुआ यू हैव टू अप्लाई द कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन ओनली। अगर आपका फैक्टराइजेशन नहीं आता है आपको या उसमें अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तब आप जाएंगे कंप्लीटिंग में। कंप्लीटिंग भी नहीं हो रहा तो हमारे पास लास्ट जो है दैट इज जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला वो होता है जो हर एक सम पे अप्लाई हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी आपका काम खत्म। बात आई समझ में, ठीक है। तो अगर आपका इन दोनों पे हाथ कच्चा है तो जनरल फॉर्मूला पे तो पक्का होना ही चाहिए। हालांकि ये चीज़ मुझे नहीं लगती टफ है। तो बेसिकली अगर मैं अपनी
एडवाइस दूं आपको तो फर्स्ट और थर्ड मेथड तो आपको आना ही चाहिए कंप्लीटिंग। अगर स्क्वायर कम भी आता है, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है या हाथ कच्चा है तो चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, वो आगे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। बट ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइन, तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम चलते हैं थर्ड फॉर्मूला की ओर। लास्ट मेथड इज बेटा जनरल फॉर्मूला या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं क्या होता है। देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। पता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। अब x की दो वैल्यूज आने वाली पता है अपने को कि पावर 2 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाली फॉर्मूला है। अब प्लस माइनस है मतलब कि एक बार हमारा टर्म प्लस में जाएगा और एक बार हमारा टर्म माइनस में जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। तो दोबारा बता दे रही हूँ, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac √ अपॉन 2a। आपको याद होगा हमने ये चैप्टर 4 किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अपने 10th ग्रेड में किया होगा, ठीक है। तो ये जो है b² माइनस 4ac उसको हम d बोलते हैं, d इज b² माइनस 4ac। याद आया, याद आया। ये d को हम क्या बोलते थे, d को हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेशन। शाबाश, क्या बोलते थे हम लोग, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही है, वही है और कुछ नहीं है। चलो एक सम स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम इसको कंपेयर कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। ओके, तो a क्या है यहाँ पर, a आ गया 1, कुछ भी नहीं है तो 1। ओके, b क्या है 5 और c क्या है 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बस लगा दो ये वाली फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac √ अपॉन 2a, ठीक है। माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस b की जगह 5² माइनस 4ac की जगह 1 अपॉन 2 1, ठीक है। -5 प्लस माइनस √ 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 4 होल अपॉन 2, ठीक है बेटा, यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 इज 21, सो √21 अपॉन 2, ठीक है। अब x की दो वैल्यूज सेपरेट कर दो, -5 प्लस √21 अपॉन 2, ओके, और x इक्वल्स टू -5 माइनस √21 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक प्लस में लिख दिया और एक माइनस में लिख दिया, बन गई। अब इसमें ये क्या ना बेटा, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना कि प्लस डिवाइड करना है, ये करना है, स्क्वायर बन रहा है, नहीं मेरा कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ध्यान देनी है। एक बार ये फॉर्मूला आपके ज़बान पे आ गई, ठीक है, इसका आपने स्वाद चख लिया तो बस फिर तो बहुत आसान है। क्लियर। एक और सम ले, बट उसके पहले जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है, फिर हम एक और सम लेते हैं। ना बेटा, नेक्स्ट इज 2y² प्लस 5y माइनस 3। कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ये नहीं भी लिखना, फटाफट दिमाग लगा सकते हो ना, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू -3 आ गई। यहाँ पे y मैंने दिया है, ये x वेरिएबल है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको x लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ओके, कुछ भी नहीं, चलो इसको x लिख दिया, छोड़ दो झंझट। तो a2 b5 और c -3, तो x की फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट में अपॉन 2a, ठीक है। तो चलिए x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस b का 5² माइनस 4 2 और c की जगह -3 होल अपॉन 2a के साथ 2, ठीक है। तो चलो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 25, ओके, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 होल अपॉन 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ करते हैं अभी, तो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 इज 49, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √49 अपॉन 4। नाउ वी नो बेटा कि √49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना।
तो हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, इसको भी 2 टाइम्स में लिख देंगे, -5 प्लस √49 का परफेक्ट स्क्वायर 7 लिख डायरेक्ट, तो +7/2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू -5 -7/2 अपॉन 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5 + 7 दैट इज 2। ओके, तो 2/4, तो आंसर क्या आया 1/2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 7 इज 12। ओके, तो क्या होगा -12/4 दैट इज -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी x की 2 वैल्यू आई। समझ आया बेटा? ठीक है, तो इजी है। तो बेटा यहाँ पर क्वाड्रेटिक के मैंने तीनों फॉर्मूलास आपको बता दिए, यही बहुत ज़रूरी थे और कुछ हमें नहीं करना है। ये तो जस्ट मैंने इंट्रो दिया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन जो है हम लोग यूज़ करते थे टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, याद है ना 10th में। ठीक है, तो हमारे पास आता था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, याद है। और d की वैल्यू लेस देन 0 है तो तब हम लोग लिखते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हम उसको छोड़ देते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तब आपको रूट्स निकालने होंगे, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको? इमेजिनरी रूट्स। वो तो खैर समझ में आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है। तो आपको मेन फंडा पे ध्यान देना है। ओके, तो पहले आप इतना लिख दीजिए। सो अब हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द अलजेब्रा वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ चुका होगा। और अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, अगर मैथमेटिकल टूल का 3rd चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन रिवाइज ऑल द थिंग्स, बायनोमियल अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूलाज जो मैंने अलजेब्रा के बताया था अच्छे से लर्न कर लेना और साथ ही सारी वीडियो शेयर कर लेना। ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन डू स्टडी, डू हार्ड वर्क। बाय बाय, टेक केयर।